बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा प्री एक्शन क्या है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं। ये भी आपको बताऊँगा कौन कौन कर सकता है, किस स्टेज पे करना चाहिए। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके प्रोसेसिंग टाइम कितना है और वो कौन लोग हैं और उसके डिसीजन किन बेसिस पे आप जो है ना प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम खाली प्री एक्शन। प्री एक्शन का मतलब क्या है? प्री एक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा एक्शन जो कि आप करते हैं बिफोर गोइंग टू द कोर्ट। कोर्ट में जाने के लिए जाने से पहले आप जो डिफेंडिंग अथॉरिटी होगी उससे आप करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और उसको बताते हैं कि उसकी ये गलतियां हैं या ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप जाके क्लेम करने लगे हैं। इसको लेटर बिफोर जो है कहा जाता है, बिफोर क्लेम भी कहा जाता है। कोई चीज़ अगर आपने क्लेम करनी हो उससे पहले आपको जो अथॉरिटी है, मींस पोटेंशियल डिफेंडेंट जो है, वो अथॉरिटी जो है, आप उसको बताते हैं कि तुम्हारी ये गलतियाँ और हम इसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो। उसके बाद आते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। अच्छा जी, प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो अपने कंडक्ट में अपने आप को एक्सप्लेन करता है उन चीज़ों के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर जो नॉर्मली जो है ना पार्टीज़ लेती हैं बिफोर किसी भी जो है वो प्रोसीडिंग में जाने से पहले। मींस प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आप क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि अगर हमारे साथ ये नहीं होता तो उसके बाद हम इस तरह आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे, जिसको सिविल प्रोसीजर रूल्स भी कहा जाता है। और ये अप्रूव होता है मास्टर ऑफ द रोल्स से, ठीक है, मास्टर ऑफ रोल्स करता है और ये एनेक्स होता है सिविल प्रोसीजर रूल्स का। अब हम आते हैं क्या आप जो हैं वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको जो है ना अपना कोई भी क्लेम करने से पहले जो क्लेमेंट है वो एक लेटर भेजेगा, डिफेंडेंट को भेजेगा। डिफेंडेंट मीन्स जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जिसने उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया उनको भेजेगा और बताएगा, अपने लेटर के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा वो तमाम इश्यूज़ जो कि डिस्प्यूटेड है, मीन जिसको वो ये समझता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ गलत डिसीजन हुआ है, और उसको इनलाइन करेगा और उसको बताएगा कि अगर आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करें तो आप लिटिगेशन में मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद आते हैं कि जी प्री एक्शन प्रोटोकॉल वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए कैसा है। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर जो है वो की मैटर जो है ना उसमें आते हैं उसके रिफ्यूज़ल के, जिसको वो समझता है कि अगर इसको मैं रेज़ करता हूँ लीगल प्रोसीडिंग्स में तो ये लीगल ग्राउंड्स को अगर देखते हुए ये चीज़ की जाए तो वो एक्शंस जो उसके ख़िलाफ़ हुए हैं वो अनलॉफुल है, मीन्स वो लॉ में नहीं आते, उसके ख़िलाफ़ गलत रेज किए गए हैं। और वो इस लेटर बिफोर क्लेम में जो है ना इसको रेफ़र करता है कि अगर आप लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं इसके ख़िलाफ़ आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा और आपके ख़िलाफ़ एक क्लेम करूंगा। उस क्लेम से बचने के लिए ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल किसी भी वीज़ा रिफ्यूज़ल के लिए किया जा सकता है। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप किसी भी प्री एक्शन का रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया और वो एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसके रिव्यू में भी जा सकते हैं। आप अपने पैप में जो आपने एस्पेक्ट्स जो थे उजागर किए थे, उसका जो जो पर्पस थे, अगर वो नहीं हुए तो उनको आप दोबारा भी उसको लेके आ सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब हम आते हैं क्या रिफ्यूज़ल के बाद आप वीज़ा ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपने वो डिटेक्ट कर लिया अपने वीज़ा एप्लीकेशन में वो कौन सी मिस्टेक है और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को आपने अपने वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर के मुताबिक आपने बता दिया है कि जी ये मेरी मिस्टेक थी, इसको मैंने ठीक किया, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। और अगर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको समझेंगी कि आपने उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया है तो वो आपको एक्सेप्ट भी वीज़ा कर सकते हैं, आपको वीज़ा दे भी सकते हैं, आपको अलाउ भी कर सकते हैं। आप नया भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ऑफशोर हैं और अगर आपका वीज़ा कोई रिफ्यूज़ हुआ है और आप पे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है, मीन्स कोई बैन शैन नहीं लगा है, तो आप एक न्यू एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं और इसको अप्लाई करने में, रीअप्लाई करने में कोई ज़्यादा दिन भी नहीं चाहिए होते हैं। अच्छा जी, अभी हम आते हैं कि क्या होता है जब प्री एक्शन प्रोटोकॉल हो चुका होता है। आप जब अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजते हैं, होम ऑफिस अगर उसको रिस्पॉन्ड करता है विद इन 14 डेज़
प्री एक्शन प्रोटोकॉल, और फिर आपको जो है ना तकरीबन 3 मंथ्स में अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो आफ्टर 3 मंथ्स आपको जवाब देता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको बता देता है कि जी वो आपका जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्री एक्शन कंडक्ट करने के या प्री एक्शन प्रोटोकॉल के, इसके फ़ायदे या नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि आप एक दूसरे की पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं। आपके लिए आसान होता है कि आप डिसीजन करें किस तरह इसको चलना है, लेके चलना है केस के। आप सेटल करते हैं विदाउट प्रोसीडिंग, मीन्स कोर्ट में जाने से पहले ही अपनी जो है क्लेम को सेटल करते हैं। आप कंसिडर करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर सेटलमेंट करने के लिए। आप सपोर्ट करते हैं एफिशिएंट मैनेजमेंट उसकी प्रोसीडिंग्स का, और रिड्यूस करते हैं कॉस्ट ऑफ रिजॉल्विंग दी डिस्प्यूट। मीन्स जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, ज़ाहिर बात है दोनों साइडों के वकील जाएंगे, कोर्ट का टाइम ज़ाया होगा, कोर्ट की फ़ीसें लगेंगी, तो उसको भी आप रिड्यूस कर लेते हैं। तो वो ये तमाम चीज़ें थी जो कि बेसिकली प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बताई हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल के मतलब थी। मैंने चाहा कि मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि बेशक वीज़ा के ऊपर जो विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर आपका राइट ऑफ अपील और राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू नहीं है, लेकिन आपके पास राइट ऑफ प्री एक्शन प्रोटोकॉल मौजूद है। राइट ऑफ प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो कंसर्न अथॉरिटीज़ ने नहीं सही तरह देखी, ना उसको गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आगे इंसान बैठे हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी गलती की है और आप उस गलती को पकड़ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके वीज़ा के सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये ज़रूर इसमें जाना चाहिए। क्योंकि जब आपका एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो वही चीज़ आपके आगे भी चलेगी। मीन नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन में भी आप उनको बताएंगे कि मेरा वीज़ा लास्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उसी के ऊपर वो इंक्वायर करेंगे, और उसी के ऊपर करने की वजह से माइट भी आपका नेक्स्ट वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल करना बेहतर होता है। ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए हमारे स्टाफ के नंबर है, उन पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मुझे कॉल करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 003247104678। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नाम लिखें, अपनी सिटी लिखें, अपना रिफ्यूज़ल लेटर भेजें या क्वेरी भेजें। अगर मैं समझूंगा कि आपको मेरे साथ डायरेक्टली बात करनी चाहिए या मेरे दफ्तर आके आपको हमसे मिलना चाहिए, तो मैं आपको पेमेंट मेथड बता दूंगा। उसके तहत आप अपॉइंटमेंट की फ़ी पे करें और आप हमारे दफ्तर आएँ। लास्ट में मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।